जय सिया राम दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सतकरतार आईपीओ और बारफ्लक्स पॉली फिल्म्स लिमिटेड कंपनी के आईपीओ के बारे में। दोनों ही आईपीओ को मैं इस वीडियो में कंपेयर करूंगा। दोनों ही कंपनियां क्या बिजनेस करती हैं, उनके फाइनेंशियल्स क्या हैं, कितने करोड़ रुपए का ये इशू साइज लेके आई है, हमें कौन से आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए, किसको अवॉइड करना चाहिए, कौन सा आईपीओ हमें ज़्यादा लिस्टिंग गेन दे सकता है, ये सारी ही बातें मैं नॉर्मली इस वीडियो में कवर करूंगा। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर सबसे पहले मैं सतकरतार कंपनी के बिजनेस की बात करूं तो इसकी जो स्थापना है 2012 में हुई थी। मतलब 12 साल से यह कंपनी सेक्टर में काम करती हुई नजर आ रही है और यह कंपनी एक आयुर्वेदिक हेल्थ केयर कंपनी है। तो कंपनी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाने का ये कंपनी काम करती है। उसमें तरह तरह की ये कंपनी दवाइयां बनाती है। जो भी हमारी पर्सनल केयर या वेलनेस से रिलेटेड जो दवाइयां होती है वो ये कंपनी बनाती है। इसके साथ ही जो भी हमारे हेल्थ इश्यूज होते हैं जैसे डायबिटीज, जॉइंट पेन रिलीफ, पाइल्स एंड अदर हेल्थ कंसर्न होते हैं, उनसे रिलेटेड ये कंपनी दवाइयां बनाने का काम करती है। और इसके अगेंस्ट में अगर हम बारफ्लेक्स पॉली फिल्म्स लिमिटेड कंपनी के आईपीओ की बात करें, इसकी जो स्थापना है 2005 में हुई थी। मतलब 19 साल ये कंपनी पुरानी है और कंपनी का जो मेनली बिजनेस है वो पॉली फिल्म्स ये कंपनी बनाने का काम करती है, जो कि काफ़ी वेरियस टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज में यूज होती हैं। कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो एफएमसीजी इंडस्ट्री, प्रोसीड फूड्स, एडहेसिव, इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल, कॉस्मेटिक एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स में मेनली यूज होते हैं। और कंपनी की जो स्पेशलिटी है वो कंपनी अभी फिलहाल अगर हम देखें तो वो 3 लेयर एंड 5 लेयर पॉली फिल्म्स बनाने का भी काम कर रही है। कस्टमर्स की अभी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है तो आने वाले टाइम में कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है और 7 लेयर फिल्म्स भी अभी आने वाले टाइम में आगे प्रोड्यूस करेगी। तो दोनों का जो बिजनेस अगर हम देखें तो वो ठीक ठाक नजर आ रहा है। और इसके बाद अगर हम दोनों कंपनियों के फाइनेंशियल्स को कंपेयर करें तो सबसे पहले अगर मैं सतकरतार कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करूं तो इसका अगर आप रिवेन्यू देखेंगे तो वो कंसिस्टेंटली इंक्रीज ही होता जा रहा है। 2022 में 52 करोड़ से बढ़ के 23-24 में वो बढ़ के 128 करोड़ तक हो चुका है। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी अगर आप देखेंगे तो वो लगभग 1.5 करोड़ से बढ़ के 6.5 करोड़ के आसपास हो चुकी है 2024 में। कंपनी के पास लगभग 6 करोड़ के रिजर्व हैं और इसके अगेंस्ट में अगर कर्जा देखेंगे तो कंपनी के ऊपर 4 करोड़ की डेप्ट भी नजर आ रही है। इसके अगेंस्ट में अगर हम बारफ्लेक्स पॉली फिल्म्स आईपीओ की बात करें तो इसका अगर आप रिवेन्यू देखेंगे तो इस कंपनी का जो रिवेन्यू है वो भी धीरे धीरे ही करके ग्रो हो रहा है। एज कंपेयर टू अगर हम सतकरतार कंपेयर करें तो उससे काफी स्लो ही इस कंपनी का रिवेन्यू है वो ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है। 94 करोड़ से कंपनी का जो रिवेन्यू है वो 116 करोड़ का हो चुका है 2024 में। कंपनी का प्रॉफिट भी 8 करोड़ से बढ़ के लगभग 16 करोड़ का हो चुका है। तो कंपनी के पास लगभग 55 करोड़ के रिजर्व हैं और सिर्फ 11 लाख का कर्जा ऊपर देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का जो कर्जा है वो काफ़ी कम है, मतलब एक ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी हम कह सकते हैं। इसके बाद अगर हम दोनों कंपनियों की मार्केट कैप को कंपेयर करें तो जो सतकरतार कंपनी है उसकी 127 करोड़ की मार्केट कैप है और जो बारफ्लेक्स पॉली फिल्म्स है उसकी 148 करोड़ की है। और दोनों की अगर हम वैल्यूएशन देखें तो सतकरतार कंपनी लगभग 20 के मल्टीपल पीई पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है और उसका जो ईपीएस चल रहा है वो 4 के आसपास चल रहा है। वहीं इसके अगेंस्ट में अगर हम बारफ्लेक्स पॉली फिल्म्स आईपीओ की बात करें, यह कंपनी 8 के मल्टीपल पीई पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है। का ईपीएस अगर हम देखें तो वो 8 से ज़्यादा का चलता हुआ नजर आ रहा है। तो मेनली अगर हम सतकरतार कंपनी के आईपीओ की बात करें तो कंपनी कुछ एक्विजिशन कर सकती है और अपने ब्रांड की मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट के लिए इस पैसे का यूज करेगी, अपना कैपेक्स कर सकती है, अपनी टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट कर सकती है या जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए इस पैसे का यूज करेगी। के अगेंस्ट में अगर हम बारफ्लेक्स पॉली फिल्म्स आईपीओ की बात करें तो यह कंपनी भी अपना एक और एडिशनल प्लांट लगा रही है, उसके लिए मशीनरी का भी ये कंपनी परचेज करेगी और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए कंपनी इस पैसे का यूज कर सकती है। तो अगर हम इन आईपीओ की डेट्स की बात करें तो सतकरतार कंपनी का आईपीओ 10 जनवरी से खुल चुका है, 14 जनवरी तक खुला रहेगा। 77 से 81 रुपये पर शेयर इसका प्राइस बैंड है। एक लोट में कंपनी 1600 शेयर ऑफर कर रही है और कंपनी लगभग 34 करोड़ का इशू साइज लेके आई है और सारा का सारा फ्रेश इशू के जरिए मार्केट से रेज कर रही है। और इसके अगेंस्ट में जो बारफ्लेक्स पॉली फिल्म्स का आईपीओ है वो 10 से 15 जनवरी के बीच में खुला रहेगा। 57 से 60 रुपये पर शेयर इसका प्राइस बैंड रखा गया है। एक लोट में कंपनी 2000 शेयर यहाँ पे ऑफर कर रही है और टोटल इशू साइज कंपनी लगभग 40 करोड़ के आसपास का लेके आई है, जिसमें सिर्फ 12.5 करोड़ फ्रेश इशू के जरिए और 27 करोड़ ऑफर फॉर सेल के जरिए मार्केट से रेज कर रही है। और इसके बाद अगर हम दोनों ही आईपीओ का अगर हम लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक करें तो सतकरतार कंपनी के आईपीओ लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो अभी 40% के आसपास चल रहा है, जो कि लगभग 33 रुपए के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है। वहीं इसके अगेंस्ट में बारफ्लेक्स पॉली फिल्म्स का आईपीओ का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो अभी 0 पे ही ट्रेड कर रहा है, वो अभी तक ओपन भी नहीं हुआ है। तो ओवरऑल बात करें दोनों आईपीओ में से हम किस आईपीओ को अप्लाई करें
तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से भी अगर हम देखें तो सत्करतार कंपनी का जो आईपीओ है वो 40% का लिस्टिंग गेन आपको फिलहाल देता हुआ नजर आ रहा है। का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो चेंज भी हो सकता है। अगर मार्केट में आने वाले टाइम में गिरावट आती है वो गिर भी सकता है, और मार्केट में अगर तेजी आती है तो वो बढ़ भी सकता है। दोनों प्लस एंड माइनस साइड हो सकते हैं, उस चीज़ को जरूर ध्यान में रखें। और लॉन्ग टर्म की उससे बात करें तो फिलहाल दोनों ही कंपनियों को आप अवॉइड करें तो बेटर रहेगा। आप सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए ही अप्लाई करें तो इन दोनों में से सिर्फ एक ही कंपनी ग्रे मार्केट प्रीमियम एक्टिव है, वो है सत्करतार कंपनी। तो उस कंपनी को आप शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अपना रिस्क एनालिसिस करके चलें, क्योंकि अभी पीछे जो आईपीओ लिस्ट हो रहे हैं मार्केट की प्रेशर की वजह से उनका ग्रे मार्केट प्रीमियम पे भी प्रेशर बना हुआ है, और आईपीओ क्लोज होने के बाद उनके ग्रे मार्केट प्रीमियम में गिरावट देखी जा रही है। कि फाइनल चॉइस आपके, जो भी अपना डिसीजन ले अपना रिस्क एनालिसिस करने के बाद ही लें। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।